हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली के बाद से हमारी ये पहली क्लास चल रही है। दीपावली के पहले तक हमने आप सभी को संविधान का ऐतिहासिक विकास जो है पूरा कंप्लीट करा दिया था और सेकेंड चैप्टर की हमने उसी दौरान बात कर ली थी कि संविधान का निर्माण हमारा सेकेंड चैप्टर चलेगा। चूँकि कोरोना का समय चल रहा है तो कुछ तबीयत लोगों की खराब भी हो गई थी। मैं भी थोड़ा जुकाम सर्दी से ग्रसित था तो क्लास नहीं कर पाया। तो आज से हमारे लेक्चर फिर से शुरू होता है। तो आइए इस सेशन में देखते हैं कि हमें आगे पढ़ना क्या है। तो जो है हमारा सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में सेकेंड चैप्टर जो है संविधान का निर्माण है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें हम देखते हैं कि संविधान की मांग कब की गई, पॉइंट टू पॉइंट इसको हम देखते जाएंगे। उसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, फिर संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे थी, फिर संविधान सभा की समितियां क्या थी, फिर संविधान का लागू होना, उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या क्या है और संविधान सभा की आलोचना। ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले वाली टॉपिक की अगर हम बात करते हैं कि संविधान की मांग, तो संविधान की मांग की बात करें तो हम सबसे पहले जाते हैं 1895 के स्वराज विधेयक में। वहां पे लोकनायक जो थे हमारे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक में कहा था कि संविधान भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। इसी दौरान उनका एक नारा प्रसिद्ध हुआ था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। उसके बाद से संविधान की मांग जो थी भारत के लिए समय समय पर आती रही। बंगाल विभाजन के दौरान भी संविधान की मांग की बात की गई। 1916 में जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी बात की है। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा क्या अंग्रेजों से कि भारतीयों का राजनीतिक भाग्य भारतीय ही बनाएंगे। अर्थात कहने का मतलब उनका ये था कि भारत के लिए संविधान भारतीय ही बनाएंगे। उनका ये कथन आगे चल के लोकप्रिय होता गया, जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू उस समय मोतीलाल नेहरू ने भी अपनी रिपोर्ट के दौरान ही बातें कही थी कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए। फिर पहली बार संविधान सभा के गठन की बात 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र रॉय ने की, जो वामपंथी नेता थे। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हुए पाए गए कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, वयस्क मताधिकार पे, एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उनकी इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही एक तरीके से कह दीजिए कि बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से इसको लिया, जिसके बाद अगस्त प्रस्ताव के रूप में, 1940 के क्रिप्स मिशन के रूप में और अंततः कैबिनेट मिशन के रूप में परिलक्षित होता है। 1939 से 1945 का जो समय काल था, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, जिसको लीग और कांग्रेस दोनों ने नहीं माना। फिर क्रिप्स मिशन आया 42 में, 1942 में। वहां पे कहा गया कि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, उसके बाद भारतीयों का संविधान बनाया जाएगा। लेकिन उसमें एक बात कही गई कि ये संविधान जो है प्रांत मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ये जिक्र किया कि इंडिया इज अ डोमिनियन स्टेट, इंडिया को डोमिनियन स्टेट रखा जाएगा, मतलब कि ये ब्रिटिश का उपनिवेश ही बना रहेगा। इसी बात को लेके कांग्रेस और लीग, कांग्रेस ने इस बात को लेके क्रिप्स मिशन का विरोध किया, खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि इनकी इस बात से भारत के टुकड़े हो जाएंगे, भारत विभाजित होगा। और लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया? लीग ने इसलिए किया क्योंकि लीग चाहती थी कि वो अलग से संविधान सभा गठित की जाए और पाकिस्तान की मांग जो उनकी थी उसका मान रखा जाए। तो उसमें पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 को ही जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब कि ये बाद की तिथि का चेक है। और इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक, पोस्ट डेटेड चेक, क्रैशिंग बैंक। और पट्टाभी सीतारामैया ने इसको कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव का संस्करण, परिवर्तित संस्करण है, मतलब चेंजेबल रूप है। इससे आगे बढ़ते 1942 का जब क्रिप्स मिशन
भारतीयों के संविधान की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा, तो 1946 में क्लीमेंट इटली की गवर्नमेंट थी, लेबर पार्टी, और उस गवर्नमेंट ने कहा कि हम कृषि मिशन भेज रहे हैं, और कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं जो मंत्रिमंडल मिशन थी, और वो भारत के संविधान निर्माण हेतु अपनी बातें रखेगी। जब कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा तो उसने कुछ बातें रखी। पहली बात उसमें ये थी कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 होनी चाहिए, और उसको कुछ बांट दिया। बांटा किसमें? 389 को 296 प्रतिनिधि होंगे ब्रिटिश भारत से, और चार चीफ कमिश्नरियों से। 296 सदस्य ऐसे होंगे, 73 सदस्य जो होंगे वो देशी रियासतों से होंगे, देशी रियासतों से। उन्होंने कहा रियासतें भी इसमें शामिल होंगी। और इनके आगे की जो रिकमेंडेशन थी उसमें यह था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की जाएगी, और ये जो निर्वाचन होगा, ये जो चुनाव होगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट किए जाएंगे, एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक रूप से। और जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनको 3 भागों में बांटा गया था, सामान्य में, मुसलमान में और सिख में। सिख जो कि पंजाब में थे। तो सामान्य में सामान्य सदस्यों का चुनाव सामान्य लोग करेंगे, मुसलमान प्रतिनिधियों का चुनाव मुसलमान करेंगे, और सिख प्रतिनिधियों का चुनाव सिख करेंगे। और देशी रियासतों को जो प्रतिनिधि प्राप्त हुए थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि वहां के शासक चयनित करेंगे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली। उसके बाद यहाँ पे गठन की बात करते हैं, तो जब चुनाव हो गया तो चुनाव के बाद जो बातें आई उसमें 15 महिला सदस्यों को संविधान सभा में जगह दी गई। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव में और नवंबर में गठन किया गया। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। 15 महिला सदस्य शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से कुछ नाम आते हैं जैसे सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर जैसे हो गए। उसके बाद हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, ऐसे तमाम नाम है, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणु राय, लीला राय। इस प्रकार 15 महिलाओं को शामिल किया गया। जब संविधान सभा का गठन हो गया, मांग के बाद गठन का प्रस्ताव, गठन होने के बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली शुरू हुई। सवाल यहां से बनता है, ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सवाल बनता है, क्वेश्चन आए हुए हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, सेंट्रल हॉल में। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल कहा जाता था, आज उसको केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल कहा जाता है, संसद भवन में। जिसमें कुछ बातें हुई। बातें क्या हुई? इसमें जो है पहली बार टेम्पोररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पोररी चेयरमैन मतलब कि अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। और इसके साथ ही एच.सी. मुखर्जी जी को, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी करके नाम है, इनको उपाध्यक्ष चुना गया, अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। फिर जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 वाले में दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर 1946 को होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
और सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और सर वी.एन. राव इनका नाम पड़ता है बेनेगल नरसिंह राव, इनको संवैधानिक सलाहकार चुना गया और 2 उपाध्यक्ष चुने गए, संवैधानिक सलाहकार चुना गया। इसके बाद 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एक तो एच.सी. मुखर्जी को चुन लिया गया और दूसरे जो थे टी कृष्णामाचारी, सॉरी वी कृष्णामाचारी को जो है उपाध्यक्ष चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना जाता है, सदस्यों को शपथ वगैरह दिया। उसके बाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, एच.सी. मुखर्जी और वी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया और सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। इन सबके बाद 13 दिसंबर को 1946 को बैठक जब होती है तो उसमें पहला प्रस्ताव पंडित नेहरू लेके आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रस्ताव था, उस रिजोल्यूशन को लाने का मकसद ये था कि हमारा आगे का भारत कैसा होगा, उस भारत के भविष्य की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की हुई थी। उसमें क्या था, 13 दिसंबर 1946, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आया, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय चूंकि संविधान सभा की कार्यप्रणाली जब चल रही थी, गठन हो गया था, तो मुस्लिम लीग को ये माना जाता था कि संविधान सभा में भाग लेगी। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने रखा तो इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था कि लीग जब संविधान सभा में शामिल होगी वो इस प्रस्ताव को पढ़ेगी, उसके बाद स्वीकृति दिया जाएगा। लेकिन इंतजार करते करते 22 जनवरी 1947 को अंततः उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। 13 दिसंबर 1946 को आया और 22 जनवरी 1947 को इसको जो है स्वीकृति दे दी गई, एक्सेप्ट कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या, जो भारत के भविष्य के रूपरेखा के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया था कि भारत जो है स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। मतलब भारत अपने आंतरिक मामलों में, विदेशी मामलों में स्वतंत्र होगा। दूसरी बात इसमें कही गई थी, भारत एक संघ होगा जिसमें प्रांत, ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें और ऐसे संघ जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, सबका स्वागत होगा और सबको मिला के भारतीय संघ बनाया जाएगा। तीसरी बात ये कही गई, अल्पसंख्यक पिछड़े समुदायों को विचार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता इत्यादि दी जाएंगी। और भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई, जैसे कि भारत को विश्व समुदाय में उसका प्राचीन स्थान दिलाया जाएगा, भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। साथ ही भारत अपनी रक्षा सीमाओं की रक्षा करेगा, जैसे जमीन की रक्षा, समुद्र की रक्षा और जो है हवा की रक्षा करेगा। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत के भविष्य की बातें कही गई। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने रखा और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस तरीके से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। चूंकि संविधान निर्माण करना था तो संविधान निर्माण के लिए समितियों का गठन किया गया। जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां आती हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या थी, कि कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। तो समितियों की चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीजें थी। जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उसके बाद प्रांतों से संबंधित समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति,
जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। उसके बाद राज्यों से संबंधित समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता करते थे, इसमें भी 2-3 थी। मूल अधिकार उप समिति थी और उसके साथ अल्पसंख्यक उप समिति थी। तो मूल अधिकार उप समिति जो है उसके अध्यक्ष JB कृपलानी बनाए गए और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी बनाए गए। कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी में और छोटी समितियां जैसे झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ऐसे ऐसे संसद समिति, न्यायालय संबंधी समिति, सदन संबंधी बहुत सारी समितियां इस तरीके से बनाई गई जो हमारे हम आपको PDF में देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। यहाँ पे चर्चा हो रही है जो पूरी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ये क्या थी? ये सभी समितियों में सबसे मुख्य समिति थी और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चेयरमैन इसको थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BN मित्र थे। चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो N माधव राव को जो है बना दिया गया। उसके बाद DP खेतान थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण उनके स्थान पे T कृष्णामाचारी को बनाया गया। प्रारूप समिति जो है संविधान के निर्माण के लिए सबसे प्रमुख समिति मानी गई और इसने अपना पहला प्रारूप फरवरी 1948 में रखा। उसके बाद दूसरा प्रारूप इसका 17 अक्टूबर 1948 में आया और अंतिम प्रारूप जो है 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष रखा। यही अंतिम प्रारूप जो था, इसी प्रारूप को पहली बार संविधान सभा में संविधान को पढ़ा गया, क्योंकि यहाँ पे लगभग संविधान तैयार था। तो 4 नवंबर 1948 को जो है 4 नवंबर 1948 को जो है पहली बार अंतिम बार प्रारूप पेश किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पेश किया और इसी दौरान पहली बार संविधान को पढ़ा गया। इसके बाद संविधान पढ़ने के बाद उस पर विचार विमर्श के लिए कुछ अधिवेशन या कुछ वाचन जो है आए। तो पहला वाचन जो था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 5 दिन का अधिवेशन चला, जिसमें ये कमेटी द्वारा जो भी बातें रखी गई थी उस पर चर्चा हुई, विचार विमर्श किए गए। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन था लगभग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जो लंबा चला, जिसमें कई संशोधन आए। 7635 संशोधन आए, जिसमें 2437 संशोधनों को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। और उसके बाद अंतिम जो है वाचन चला वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। उसी 26 नवंबर 1949 के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति से संबंधित, संविधान से संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे और उस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। और इसी दौरान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया इसी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस दौरान चूंकि जब संविधान सभा की कार्यप्रणाली शुरू हुई और संविधान सभा की समितियां अपनी, प्रारूप समिति अपनी जो 26 नवंबर 1949 तक जो भी बातें रखी, इस दौरान भारत का विभाजन हो गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था, 15 अगस्त 1947 को भारत बना था और संविधान सभा की सदस्य संख्या जो 389 रखी गई थी, अब वो घटा के 299 कर दी गई। तो इन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य
जिस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, इन 284 सदस्यों ने जो है सिग्नेचर किए, जिसमें लगभग 8 महिला सदस्य भी थे। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही कुछ आर्टिकल जैसे 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित थे। उसके बाद 60, 324, 367, 367, 368, 379, 380, 88, 391, 92, 93 संबंधित जो है अनुच्छेद उसी दिन स्वतः लागू कर दिए गए। और उसके बाद संविधान लागू की बारी आई जो 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, उसके बाद कुछ और कार्य किए गए जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लिए जाते हैं। इस दौरान क्या किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 में ये सवाल आया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, तिरंगा। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद संविधान लागू होने के 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी 1950 को कुछ कार्य किए गए। क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। पूरा जो बाकी बचे हुए आर्टिकल थे, बाकी बचे हुए जो भी चीजें थी, सबको लागू किया गया। जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, एडॉप्ट किया, ध्यान दीजिएगा, अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। सवाल बनता है कि भारत का संविधान लागू हुआ, ऑप्शन दे दिया कि 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। तो लागू कब हुआ? इंप्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछा अंगीकृत कब हुआ, एडॉप्ट कब हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को। इसी दिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इसी दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग को जो है हमने अपनाया। जब जो हमारे मूल संविधान, जब हमने आपको पहली क्लास बनाना शुरू किया था, उस लेक्चर में हमने इसका जिक्र किया था। तो क्या क्या था इसमें? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान एडॉप्ट किया गया, तो 395 आर्टिकल थे, शेड्यूल जो थे 8 थे, अनुसूची 8 थी, और जो है 22 भाग थे, 22 पार्ट, इसको अपनाया गया था। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, और बाकी चीजें होता है, कुछ चीजें और थी। हमारे संविधान के निर्माण से संबंधित छोटी बातें और है जो परीक्षा में आए हैं। गत वर्ष के जो भी एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर में, उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन, 3 वर्ष 11 माह। तो इसका जो मेन आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान के निर्माण में। इस दौरान जो है 11 बैठकें हुई या 11 अधिवेशन हुए और 114 बार बहस हुई। ठीक है।
संविधान निर्माण हेतु हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान, कितने, 60 देशों के संविधान का जो है छाना, 60 देशों के संविधान को पढ़ा, जांचा, परखा और उनसे संबंधित जो भी बातें थी, चाहे मूल अधिकार के हो अमेरिका से, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो आयरलैंड से, चाहे समवर्ती सूची हो, तो सारी चीजें जो है 60 देशों के संविधान से ली गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल 1935 का भारत शासन अधिनियम था और उससे लगभग 250 प्रोविजन, 250 प्रोविजन या कह सकते हैं 70% प्रोविजन उसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके साथ ही खर्च भी हुए, संविधान निर्माण हो रहा था तो चूंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे तो खर्च भी हुए होंगे, तो 64 लाख रुपए की खर्च राशि बैठी थी। 64 लाख रुपए हमारे संविधान के निर्माण हेतु खर्च किए गए थे। तो ये अन्य महत्वपूर्ण चीजें जहां से सवाल बनता है, ये चीजें संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो ये चीजें आई। यहाँ बात हम कर रहे थे 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, ये डेट क्यों रखा गया, क्योंकि 24 जनवरी 1950। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग। लेकिन अगर पूछ लिया अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक जो थी संविधान सभा की, संविधान सभा के रूप में अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। सवाल पूछता भी है कि अंतिम बैठक कब हुई या मिलान कीजिए, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक का मिलान कीजिए। तो डेट दे दिया 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। यहाँ बात कर रहे थे 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण क्या है। 24 जनवरी को भी तो लागू किया जा सकता था। तो जब आप हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, तो उसमें दिया हुआ है कि दिसंबर 1929 का लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और इसी दिन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया, क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो हमने कस्में खाई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, वो हमारा 1950 में पूरा हुआ। ये सारे घटनाक्रम के बाद जो प्रस्तावना था, जो उद्देशिका था, जिसको नेहरू जी ने पारित कराया था संविधान सभा में रख के, पूरा संविधान जब लागू हो गया तो संपूर्ण भारत में उद्देशिका को लागू किया गया, प्रस्तावना को लागू किया गया। कुछ बातें यहाँ आती हैं संविधान सभा की आलोचना के रूप में। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ वकीलों की निकाय थी पूरी तरीके से, कुछ लोग कहते हैं समय की बर्बादी थी। तो लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। तो समय की बर्बादी के बारे में बात करते हैं तो निराजुद्दीन अहमद साहब थे, उन्होंने प्रारूप समिति, चूंकि प्रारूप समिति संविधान सभा के निर्माण की पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली थी, तो निराजुद्दीन अहमद साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी को अपवहन समिति कह दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय लिया करती थी। उसके साथ साथ ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि सभा ही कांग्रेस है, मतलब संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेसी देश, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। लॉर्ड विस्काउंट ने इसको हिंदुओं का निकाय कह दिया था। लॉर्ड विस्काउंट का ये कहना था कि हिंदुओं का निकाय है। तो वहीं विंस्टन चर्चिल जो थे पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है एक देश के बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। तो कहने का मतलब कुछ लोगों ने हिंदुओं का निकाय इसको घोषित किया गया था। तो संविधान निर्माण में बहुत सारी चीजें जो हमने आपको यहाँ पे की, थोड़ा हम ब्रीफ में समझा देते हैं। पहले हमने मैपिंग की, मांग कैसे हुई, तो स्वराज विधेयक 1895, फिर गांधी जी, फिर एम एन राय ने मांग की, फिर पंडित नेहरू की मांग को रखा गया। उन्होंने वयस्क मताधिकार की बात की थी, लेकिन
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को निगलेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं होगा, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाएगी। संविधान सभा के गठन संबंधी 389 सदस्य संख्या थी, लेकिन भारत के विभाजन के बाद 299 हो गई, क्योंकि बाकी लोग जो आसाम और पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी जो है पाकिस्तान चले गए, वो सदस्य संख्या घट गई थी। देशी रियासतों ने भी बाद में इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद संविधान सभा के गठन से संबंधित कैबिनेट मिशन ने बातें रखी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ और फिर संविधान सभा की कार्यप्रणाली चली। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 9 दिसंबर 46 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। लेकिन दूसरी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब बैठक होती है 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया। सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। एक थे आपके वी कृष्णामाचारी और एक जो थे आपके एच.सी. मुखर्जी को बना दिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू फर्स्ट टाइम कोई रिजोल्यूशन रखते हैं, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। उसमें बहुत सारी बातें थी। 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया जाता है। फिर बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया, जैसे हमने आपको बताया संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, मूल अधिकारों से संबंधित समिति, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। समितियां गठित हुई जिसमें प्रारूप समिति मुख्य थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। उसने अपना कार्य करना शुरू किया और अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्माण हो गया। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें ये हुई कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11-18 दिन का पूर्णतः समय लगा। 11 बैठकें अधिवेशन हुई, 114 बार बहस हुई, 64 लाख रुपए खर्च हुआ और 60 देशों के संविधान को पूरा एक तरीके से जांच कर संविधान बनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज ही अपना लिया गया था। पंडित नेहरू ने इसको जो है संविधान सभा सेंट्रल हॉल में इसको रखा था। और हंसा मेहता जो थी, जो 15 सदस्य जो 15 महिलाएं संविधान सभा में निर्वाचित हुई थी, उनमें हंसा मेहता जी ने उस राष्ट्रीय ध्वज को लेके जो है संविधान सभा में उपस्थित हुई थी। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा भंग करके अंतरिम संसद के रूप में जोड़ा गया और 26 जनवरी 1950 को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में चीजें हमने बता दी। एक चीज और थी कि 1947 इसी दौरान जब 26 जनवरी को अपना लिया गया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है कि संविधान सभा 2 रूपों में कार्य करती थी। एक संविधान भारत के संविधान के निर्माण के लिए, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद भारत पूरी तरह स्वतंत्र था, तो अपने शासन को भारत शासन अधिनियम 1945 के तहत चलाता था। तो जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे पार्लियामेंट लोकसभा में पहले अध्यक्ष कौन थे, संसद के पहले अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर साहब थे। लेकिन वही संविधान सभा जब संविधान निर्माण के लिए बैठक करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। तो इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं और कल हम जो है संविधान की विशेषता हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद प्रस्तावना आएगा और फिर पार्ट 1 से शुरू करेंगे जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों की बातें कही गई है, अनुच्छेद 1 से 4। उसके बाद नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य, ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक हम जो है पूरा कवर करते चलेंगे। और इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है हम आप सभी को अवेलेबल कराएंगे। तो जो भी चीजें इसमें न समझ में आई हो वो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सर।